जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी की खोज पे। आज हम लोग जानेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के सभी सीटों का विस्तार रूप से परिणाम का वर्णन करेंगे और जीते हुए उम्मीदवार के वोटों की संख्या पे बात करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं हम लोग बिहार के सभी जिलों के बारे में कि किस जिला से कौन सा उम्मीदवार जीता और कितने वोटों से जीता। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी जिलों के बारे में जानकारी। तो हम लोग बात करना चाहते हैं शिवहर के सीट के बारे में। तो शिवहर के सीट से लवली आनंद जो जनता दल यू पार्टी से लड़ी थी, उनको लगभग 4,76,000 वोट मिल रहा है और वे 29,000 वोट से लगभग जीत गई है। और दूसरे स्थान पे जो आरजेडी के उम्मीदवार थी रितु जायसवाल, उनको लगभग 4,47,000 वोट मिला है और वे अब अगला सीट सीतामढ़ी है, जिस पर जो देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यू पार्टी के थे, उनकी जीत 51,000 से हो गई है। उनको कुल वोट 5,15,000 मिली थी। और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के अर्जुन राय को 4,64,000 वोट मिली। अब हम लोग अगले सीट की बात करेंगे, जो सिवान सीट बहुत चर्चित सीट था। उस पे जनता दल यू पार्टी के विजय लक्ष्मी देवी ने 3,85,000 वोट पाई और 92,000 वोटों से जीत प्राप्त की। वहीं हिना साहब ने 2,93,000 वोटों के साथ वहां हार का सामना करना पड़ा। अब अगला सीट सुपौल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें जनता दल यू पार्टी के दिलेश्वर कामत को 5,95,000 वोट मिला और 1,69,000 से जीत प्राप्त की। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार चंद्रहंस चौपाल को 4,25,000 वोटों से संतुष्ट करना पड़ा। अब हम लोग बहुचर्चित सीट उजियारपुर के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नित्यानंद राय ने 5,15,000 वोट प्राप्त की और लगभग 60,000 वोटों से उन्होंने जीत प्राप्त की। वहीं दूसरे नंबर पर आलोक कुमार मेहता को 4,55,000 वोट प्राप्त हुई। अगला सीट वैशाली में लोक जनशक्ति पार्टी के बीना देवी को 5,67,000 वोट मिला है और वे 89,000 वोटों से जीत प्राप्त की। वहीं दूसरे स्थान पे विजय कुमार शुक्ला को 4,77,000 वोट प्राप्त की, जो राष्ट्रीय जनता दल के। वहीं वाल्मीकि नगर सीट पे जनता दल यू पार्टी के सुनील कुमार ने 5,23,000 वोट प्राप्त किया तथा 98,000 से जीत प्राप्त किया। तथा दूसरे स्थान पे राष्ट्रीय जनता दल के दीपक कुमार ने कुल 4,24,000 वोट प्राप्त किया। अब अगला सीट अररिया के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह ने 6 लाख वोट प्राप्त की और 20,000 से जीत प्राप्त की। तथा दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल के शाहनवाज ने 5,80,000 वोट प्राप्त किया। अगले सीट आरा में सुदामा प्रसाद ने 5,29,000 वोट प्राप्त किया तथा 59,000 वोट से जीत प्राप्त किया। वहीं आर के सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं सुदामा प्रसाद जो सीपीआई के उम्मीदवार थे, उनको शानदार जीत प्राप्त हुई। अगला सीट औरंगाबाद, जिस पे अभय कुमार कुशवाहा जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, उन्होंने 4,65,000 वोट प्राप्त किया और लगभग 79,000 वोट से जीत प्राप्त की। वहीं भारतीय जनता दल के सुशील कुमार सिंह को 3,86,000 वोट से संतुष्ट करना पड़ा। अगला सीट बांका, जिस पे जनता दल यू के उम्मीदवार गिरधारी यादव ने 5 लाख वोट प्राप्त की और लगभग 1 लाख वोट से जीत प्राप्त किया। वहीं दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव को मात्र 4 लाख वोट प्राप्त हुए। वहीं
बेगूसराय सीट पे गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता दल के उम्मीदवार थे उनको 6,49,000 वोट मिला और लगभग 81,000 वोट से जीत प्राप्त की। तथा दूसरे स्थान पे अवधेश कुमार रॉय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार थे उनको 5,67,000 वोट मिला। अगला सीट भागलपुर है जिस पे जनता दल यू पार्टी के अजय कुमार मंडल ने 5,36,000 वोट प्राप्त की और लगभग 1 लाख वोट से जीत प्राप्त की। वहीं दूसरे स्थान पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजीत शर्मा को 4,31,000 वोट प्राप्त हुआ। अगला सीट बक्सर है जिस पे सुधाकर सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे उनको कुल 4,38,000 वोट प्राप्त हुआ तथा लगभग 30,000 वोट से जीत प्राप्त की। वहीं दूसरे स्थान पे भारतीय जनता पार्टी के मिथिलेश तिवारी को 4,08,000 वोट प्राप्त हुआ। वही अगला सीट दरभंगा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर को 5,66,000 वोट प्राप्त हुआ और उन्होंने लगभग 1,78,000 वोट से जीत प्राप्त की। तथा दूसरे स्थान पे ललित कुमार यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे उनको 3,88,000 वोट प्राप्त हुआ। वही अगला सीट गया है जिस पर जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा दल के उम्मीदवार थे उनको 4,94,000 वोट मिला तथा 1 लाख वोट से उन्होंने जीत प्राप्त की। तथा वहीं दूसरे स्थान पे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत को 3,93,000 वोट से संतुष्ट करना पड़ा। वहीं अगले सीट जो गोपालगंज का है उस पे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार आलोक कुमार सुमन ने 5,11,000 वोट प्राप्त किया तथा 1,27,000 वोट से जीत प्राप्त की। तथा दूसरे स्थान पे प्रेमनाथ चंचल जो विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 3,84,000 वोट मिला। वहीं अगला सीट हाजीपुर का है जिस पे एलजेपी के उम्मीदवार चिराग पासवान ने 6,15,000 वोट प्राप्त किया तथा 1,70,000 वोट से जीत प्राप्त की। वहीं दूसरे स्थान पे शिवचंद्र राम जो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे 4,45,000 वोट प्राप्त किया। वहीं जहानाबाद सीट जिस पे सुरेंद्र प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे उन्होंने कुल 4,43,000 वोट प्राप्त की तथा 1,42,000 वोट से जीत प्राप्त की। तथा चंदेश्वर प्रसाद को जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे उन्होंने 3 लाख वोट प्राप्त किया और दूसरा स्थान हासिल किया। इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार के कुल 19 सीटों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।